हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सेट परीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद अभी वैकेंसी निकलेगी तो आप सब भर सकेंगे। जो भी है तो उसके बारे में हम पूरे चर्चा करने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसका कैसे परीक्षा दे सको, कब परीक्षा आयोजित होगा, ये सारी चीज़ की जानकारी यहाँ पर मैं दूंगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सीजी सेट की अगर बात कर लिया जाए तो ऑनलाइन आवेदन जो भरने की प्रारंभिक तिथि 23/7/2026 मैंने कल से भरा है, गुरुवार से स्टार्ट हो गया है। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तक है और त्रुटि सुधार में 18 अगस्त तक आपको दिया जाएगा। शाम 5 बजे तक, मैंने 20/18 से 20/8 तक दिया जाएगा। 5 बजे तक आप इसको त्रुटि सुधार कर सकते हो। परीक्षा की संभावित तिथि का समय जो है 4 अक्टूबर को है। ये संभावित है लेकिन हो ही जाता अक्सर तो 4 अक्टूबर को ये आपका संभावित तिथि है। 2 पेपर इसमें होते हैं, प्रथम पेपर और सेकंड पेपर। प्रथम पेपर जो है 10 से 11:15 तक होगा और सेकंड पेपर जो होगा 10 से 4:15 तक होगा। 2 पेपर आपको दिलाने हैं। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की संभावित तिथि 28/9 को ही आपको मिल जाएगी, सोमवार को। परीक्षा केंद्र 10 जिला मुख्यालय को बनाया गया है। इसके बाद अगर हम लोग मेन महत्वपूर्ण टिप अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो दूसरा वाला जो आता है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी के जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता, अभूतपूर्व सैनिक आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा है। यह आप अपना टिक लगाओगे। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए CGSSB, पूर्व नाम व्यापम था, जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आवेदन संबंधी जानकारी ध्यानपूर्वक आपको भरना है। एक चीज ध्यान में रखना है। तीसरा भी आप देख सकते हो कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की यदि कोई त्रुटि हुई हो तो सुधारने तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस के समय और दिया गया है और अंतिम तिथि के बाद भी 3 दिवस समय और दिया गया। इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार स्वयं करना होगा। यहां पर आया। इसके बाद अब छठवां वाला पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ शासन निम्नानुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उसका परीक्षा शुल्क CGSSB द्वारा वापस कर दिया जाएगा। मैंने पहले आप परीक्षा शुल्क दोगे लेकिन आपके वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क भुगतान किया है। इस चीज में ध्यान रखना कि जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क भुगतान किया उसी, अगर आप स्वयं अपने मोबाइल से भरते हो, अपने बैंक खाते से कटवाते हो तो आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर आप किसी दुकान से या जो ऐसा काम करते हैं उनसे भरवाते तो वो जो बैंक खाता होगा उनके बैंक खाता उस जिस नंबर से कटा है उनका पैसा उस बैंक खाता में जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी और लौटाता है नहीं लौटाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आपको कि ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता परीक्षा शुल्क संबंधित देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना कितना रहेगा। तो सामान्य वर्ग के लिए रहेगा 350 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा 250 रुपया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए और दिव्यांग वर्ग के लिए 200 रुपये रहेगा। मैंने 350 सामान्य जन के लिए, 250 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग है तो 200 रुपये आपसे लिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ और अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ऑनलाइन आवेदन के त्रुटि सुधार करने की विधि यहाँ पर बताया गया है कि 3 दिन के अंदर ये बता चुका था मैं, यहाँ पर आपको देखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दिशा निर्देश को अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो ये चौथा नंबर जो है ये तो बताया जा चुका, फिर भी बता देता हूँ कि परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया। इस चीज को ध्यान रखना, अक्सर लड़के रोते भी लगते नजर आते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। प्रथम पाली के परीक्षा पूर्वाह्न 10 मैंने सुबह 10 बजे से है, इसलिए 9:30 बजे द्वितीय पाली की परीक्षा उपरांत 2 बजे है, इसलिए 1:30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी चीज तो आप लोग जानते हैं ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये सब चीज पढ़ लेना। ये जो बहुत सारी चीज आप सब अच्छी तरह से जानते हैं इससे संबंधित। मेन अपन चलते हैं परीक्षा पद्धति पर। परीक्षा पद्धति की अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर अंक 100 अंक के होंगे, सेकंड पेपर का अंक 200 अंक होंगे।
फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी अनिवार्य आपको, और सेकंड वाला जो है 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे। मतलब सेकंड पेपर जो विषय आप चयन करेंगे, जिस विषय से आप देंगे, समाजशास्त्र देते हो, लोक प्रशासन से देते हो, राजनीति से देते हो, अर्थशास्त्र देते हो, विज्ञान से देते हो, तो 100 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जीएस, हाँ इसमें जीएस नहीं है, कुछ तार्किक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इस प्रकार का जो होता है, याद रखना ये 50 क्वेश्चंस इसमें आएंगे और 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन है, 100 मार्क और 200 मार्क्स का यहाँ पर होगा, तो ये याद रखना। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस मार्किंग है नहीं यार, यहां पर जो आता है कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। आप पूरा पूरा लगा के आएंगे, इस क्वेश्चन में जितने हैं पूरा का पूरा लगा के आएंगे, एक क्वेश्चन के ऊपर 2 अंक आपको मिलने हैं, कोई कट ऑफ है नहीं है, तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया, जो मापदंड है, ये मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, दोनों पेपर में आपको कम से कम 40% आपको लाना ही होगा। अगर आप कैटेगरी है, एससी है, एसटी है या ओबीसी है, एसटी, एसटी, ओबीसी जो भी है, तो आपको यहां पर 35%, दोनों में 35% आपको लाना पड़ेगा। दोनों पे जनरल है तो दोनों पेपर में 40% से ऊपर, कम से कम 40%, और एससी, एसटी, ओबीसी तो 35% से ऊपर दोनों लाना पड़ेगा, तब आपका मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई होगा, माने आप एलिजिबल होगे, नहीं तो आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो भी इतना परसेंट लेके आया है, उनमें से 6% लोगों का चयन किया जाएगा। सोचिए, जो भी इतने में लाता है उनमें से 6% लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, सेट परीक्षा वो पास करेंगे। तो ये इतना पात्रता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है। बाकी आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है, जो मेरे को यहाँ पर मेन चीज़ अपने को बताना था, अब ये मैंने यहाँ पर बता दिया। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर देखना है कि कहाँ कहाँ ये परीक्षा आयोजित होगी, तो सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, बस्तर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, ये 10 जगह आयोजित होगी। और यहाँ पर जिस विद्यालय में होगी, 11-12 को जिला कोड का नंबर दिया गया और महाविद्यालय का नाम भी यहाँ पर दे दिया गया, कहाँ कहाँ पर ये आयोजित होगी। अब हम लोग इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता पात्रता संबंधित यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम लोग देखते हैं कि सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55%, ये ध्यान रखेंगे कितना परसेंट, तो याद रखना 55%, न्यूनतम 55% अंकों के राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा मतलब अगर आपने 54.99 पाए हैं, 54.99 भी अगर आपने पाए हैं तो भी आपको 55 नहीं माना जाएगा। सीधा सीधा आपको 55%, 55% आपको होना ही चाहिए। तो ये है आपका जनरल के लिए। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित, मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो आपको न्यूनतम 50% आपको चाहिए, 50%। इसको भी राउंड अप नहीं किया जाएगा कि 49 पॉइंट आपने कुछ पाए हैं, 99 भी पा जाओ तो भी आपको ऐसा नहीं माना जाएगा, मतलब 50% आपका होना ही चाहिए। तो 2 चीजें आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे स्नातकोत्तर समकक्ष है, स्नातकोत्तर उक्त दिला रहे हैं, सेट वो माने जो स्नातकोत्तर समकक्ष उपाधि परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, याद रखना सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्होंने उक्त स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा सेट परीक्षा परिणाम तिथि 2 नहीं निकाली है, तो 2 वर्ष के अंदर आपको 2 वर्ष के अंदर ये आपको उतना परसेंट के हिसाब से निकाल लेना चाहिए। मतलब आप भी भर सकते हो, जो एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, और जो उन्हें जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, वो बच्चे भी बैठ सकते हैं इस एग्जाम में, बशर्ते आपको 2 वर्ष के अंदर आपको उतना न्यूनतम अंक जो परसेंट है वो आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। ये इसमें उस पात्रता के लिए ये कहा गया है, यही बस इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा में एक चीज और इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, आप कितने भी उम्र का हो, अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, आप परीक्षा दिला सकते हो। एक यहाँ पर 30 विषय पर इस बार क्या हुआ, सभी परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य, फर्स्ट तो सभी के लिए अनिवार्य है, सेकेंड में 30 विषय लिया गया, 30 विषय में आयोजित किया जाएगा। कौन कौन से विषय हैं इसमें देखें,
तो अंग्रेजी है, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, वाणिज्य, विधि, संस्कृत, मनोविज्ञान, ग्रंथपाल, सूचना विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, ग्रह विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागरीय, ग्रही विज्ञान, मानव शास्त्र, संगीत, कला, मंच, नृत्य, नाटक, थिएटर, फाइन आर्ट एंड मूर्तिकला, योग, लोक प्रशासन, नए चीज जोड़े हैं, योग, लोक प्रशासन, रक्षा और स्वतंत्रता, स्त्रोजेतिक तेजिक अध्ययन, दर्शन शास्त्र, प्रबंधन, जनसंचार और पत्रकारिता। इतने विषय हैं जिस पर आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। पद्धति बता चुका हूँ, पहले जैसा ही पद्धति है, बाकी रिपीट किया गया है यहाँ पर चीज़ों में। और ये उनके लिए है जो गणित विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागरीय, ग्रही विज्ञान, मंच, नृत्य, नाट्य, थिएटर एवं संगीत पाठ्यक्रम संबंधित है, उनके लिए ये सब चीज़ दिया गया है। बाकी कोई इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। ये हैंडीकैप्ड से होंगे जो है उनके लिए ये बताया गया किस प्रकार का छूट है, किस प्रकार का नहीं है। बाकी आप तैयारी में भिड़ जाइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।